श्री राम चरित्र मानस बालकांड दोहा संख्या 264। श्री गणेशाय नमः, श्री रामाय नमः, श्री हनुमते नमः। पवन पुत्र हनुमान की जय, श्रियावर रामचंद्र की जय। रघुबर उर जय माल देखी, देव बरसहि सुमना। सकुचि सकल भुआल जनु, बिलो की रवि कुमुद गण। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जय माला देकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजा इस प्रकार सकुचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ जाता है। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुन की नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहि देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करहि, बंदी बिरिदावली उचरहि। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती बार बार हाथों में पुष्पांजलि की अंजियां छूट रही है। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और बाट लोग विरुदावली कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं। वहीं पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरि शिव भंजहु चापा। करी आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी बीत बिसारी। पृथ्वी पाताल स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल रहा है और श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर में नर नारी आरती कर रहे हैं, अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर समर्थ बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहती सिया राम के जोरी, छवि श्रृंगार हूँ मन हूँ एक ठोरी। सखी कहाई प्रभु पद गहूँ सीता, करती न चरण परसती भीता। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हो। सखियां कह रही है कि हे सीते, स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती है। गौतमती अगति सुरती, करी नहीं परसती पग पानी। मन बिहसि रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर श्री रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसी। सीता जी जो है सोच रही है अहिल्या जैसे पत्थर की होती और वो अहिल्या रूप में आ गई, उसी तरह सीता जी जो है चरण श्री राम जी के चरण को नहीं छू रही है। तब रघुवंश
श्री रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में ही हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, कुर कपूत मूण मन माखे, उठी उठी पहिरी सना भागे, तहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। उस समय श्री सीता जी को देखकर कुछ राजा ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और राजा मन में बहुत ही तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। ले हूँ छुड़ाई सिया कह को, धरी बांधहूँ नृप बालक दो, तोरे धनुष चाढ़ नहीं सरही, जीवत हम ही कुवारी को बरही, जो विदे हूँ कछु करे सहाई, जीत हूँ समर सहित दो भाई, साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज ल जानी। कोई कहते हैं कि सीता जी को छुन लो, दोनों राजकुमार को पकड़कर बांधकर धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु समाज बोले कि इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बलु प्रताप वीरता बड़ाई, नाक पिनाक ही संग सिघाई, सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि जो विधि महु मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाग प्रतिष्ठा तो धनुष में ही चली गई, वही वीरता थी अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी है। देख हूँ राम ही नयन भरी ताजी, ईर्ष्या मधु को रामा, लखन रोसु पावकु प्रबल, जानी सलभ जनी हो रामा। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भर कर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध प्रबल अग्नि जानकर इसमें पतंगे मत बनो। बेनते बलि जिमि चहकाऊं, जिमि ससु चहे नागरि भागूं, जिमि चह कुशल अकारण को ही, सब संपदा चहे शिवद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाले अपनी कुशल चाहे, शिव जी के विरोध करने वाले सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लोलुप कल कीरति चहाई, अंक कल कता की कामी लहई, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचू नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कृति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, क्या हो सकता है। जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, तो हे राजा सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहलू सिया सुनी सिया सकानी, सखिलावई गई जहाँ रानी, राम सुभाय चले गुरु पाही,
सिय सनेहु वर्णत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी का प्रेम बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु के पास चले। रानीहन सहित सोच बस सिया, अवधू विधि काह करनिया। भूप बचन सुनी तउत कही, लखनु राम डर बोली न सकही। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश कि जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रुकिटी कुटिला, चितवन नृपहन सबको परामा। मनहु मत गज गण निरखी, सिंह किशोर ही जो परामा। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। उनके नेत्र लाल है और भौहें टेढ़ी हो गई है। वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे हैं और मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चों का जोश आ गया हो। खरब भरु देखी बिकल, खरबरु देखी बिकल पुर नारी। सब मिली देही महिपन गारी, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा। आयऊ भृगु कुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई। सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी और उसी मौके पर शिव जी का धनुष का टूटना जानकर भृकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी मही सकल सकुचाने, बाज झटप जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति बल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। उन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गौरे शरीर पर विभूति भस्म भरी पड़ी है, फवफ रही है और विशाल लला पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, ऋषभ कछुक अरुण होइयावा। भ्रिकुटी कुटिल नयन ऋषराते, सज्जन चितवत मन रिषाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गए हैं और भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो ऐसा जान पड़ता है कि मानो क्रोध कर रहे हो। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, चारु जन उमाल मृगशाला। कटि मुनि बसन तुन दुई बांधे, धनुसर कर कुठारू कल कांधे। बेल समान ऊंची और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है। सुंदर यगो पवित्र धारण किए हैं, माला पहने हैं, मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का सा वस्त्र, वक्कल और 2 तरकस बंधे हुए, हाथ में धनुष्वान और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। शांत वेशु करणी, कठिन बरणी न जाय स्वरूप। धरि मनु तनु जनु वीर रसु, आयहूँ जहाँ सब भूप। बोलो सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी।